गई है कि महाविद्यालय कोरोना के कारण शासन द्वारा बंद किया गया है और हम लोग महाविद्यालय में उपस्थित होकर अध्ययन अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी क्रम में ये वीडियो एमए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए व्याख्यान के रूप में है। और हम लोग अब अंतिम व्याख्यान जो हुआ है महाविद्यालय में उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और उसकी पुस्तकों के बारे में जान रहे थे। उसकी गारसा दत्तांशी से लेकर के और रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके बाद में जो लिखी गई पुस्तकों के बारे में हमने पढ़ा है। अब काल विभाजन भी पढ़ लिया है, लेकिन कालों के नामकरण के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं हम। तो पहले जैसे काल विभाजन करते समय हमने लिखा था कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा कालों का विभाजन किया गया था, जिसमें प्रारंभ वाले काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया था। ये बात लिख चुके हैं आप लोग। फिर उसके बाद भक्ति काल, और तीसरा है रीति काल, चौथा आधुनिक काल। तो जब बात ये प्रारंभ होती है कि कहाँ से लिया गया, कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से रचनाएं प्रारंभ हुई, जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं कि प्रारंभ में चूंकि हिंदी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रचलित थी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा और अन्य क्षेत्रों में सभी ये हमने हिंदी भाषा के इतिहास में भली भांति पढ़ लिया है पहले। तो उसके पूर्व जो उसका अपभ्रंश रूप था, तो जो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था थी वो हिंदी के निकट थी, और इसी तरह जो हिंदी की प्रारंभिक अवस्था थी वो अपभ्रंश के निकट थी। यानी कि जो प्रारंभिक हिंदी थी जो अपभ्रंश से मिलती जुलती थी, और कुछ अपभ्रंश में भी जो रचित जो साहित्य है उस सबसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। लेकिन वीर गाथा काल नामकरण क्यों किया गया? जैसे उससे पहले हम बताते हैं ग्रियर्सन ने भी काल विभाजन किया था। तो ग्रियर्सन ने जो किया था वो उतना वैज्ञानिक और उस प्रवृत्तियों पर आधारित नहीं था, ग्रंथों की प्रचुरता पर आधारित नहीं था। लेकिन शुक्ल जी ने जो किया तो वो उस काल में ये देखा जाता था कि जो समस्त रचनाएं हुई हैं उनमें जो प्रमुख रचनाएं हुई हैं उनकी क्या प्रवृत्तियां हैं। और दूसरा ये होता था कि जो वो ग्रंथ बहुत सारे होंगे उनकी परिमाण में, मात्रा में, लेकिन जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन से हैं, उनकी कौन से ग्रंथ प्रसिद्ध हुए हैं उनके आधार पर। तो जो पहला काल था जिसको वीर गाथा काल नाम दिया उन्होंने प्रारंभिक, उसमें 3 तरह की रचनाएं आती हैं। जैसा कि पहले जो है हमने इसको पूरे विस्तार से बताया है, लेकिन एक बार पीछे से जोड़ करके ही हम आगे बढ़ाना चाहेंगे जिससे आपको पूरा याद आ जाए कि क्या बताया गया है। तो उसमें यह था कि जो सिद्धों की रचनाएं हैं वो प्रारंभ में पाई गई थी। सिद्ध साहित्य कह सकते हो। और दूसरा जैन कवियों की रचनाएं थी। तीसरा नाथ कवियों की रचनाएं थी। नाथ कवियों, नाथ पंथियों या नाथ योगियों की रचनाएं आप इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद चौथी थी जो राजस्थान में या जो राजपूत जो राजा थे उनके दरबार में
जो कवि थे उन्होंने जो लिखा था, उन दरबारी कवियों का राजाओं की प्रशस्ति में यानी प्रशंसा में जो वीर गाथा काव्य लिखा गया। अब बात ये आती है कि जब ये 4 तरह की रचनाएं की गई थी, इसको भी हम बता चुके हैं इसलिए संक्षेप में बता रहे हैं। तो 4 तरह की जो कवियों की रचनाएं की गई थी, तो इसमें इसको वीर गाथा काल ही नाम क्यों दिया गया, सिद्ध में क्यों नहीं, जैन कवियों क्यों नहीं, नाथों के ऊपर क्यों नहीं नामकरण किया गया। चौथे पर आप देखिए, क्योंकि वीर गाथा काव्य चौथे में है और वही उसी के आधार पर वीर गाथा काल नाम रखा गया। तो उसके पीछे रामचंद्र शुक्ल जी का ये मानना था कि जो सिद्धों और जैन और नाथ कवियों की रचनाएं थी, इनको उन्होंने साहित्य की कोटि से बाहर निकाल दिया था कि ये साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। क्यों ऐसा क्यों किया था उन्होंने? इसके पीछे कई 2 मुख्य कारण थे। एक ये था कि जो सिद्ध जैन और ये नाथ कवियों की रचनाएं थी, ये इनका समाज से, जीवन से सरोकार कम होकर के ये विशुद्ध धार्मिक साहित्य था। यानी अपने अपने पंथ का प्रचार करने के लिए जो लिखा गया था, जो कविताएं लिखी गई थी, वो रचनाएं थी। इसलिए उसको साहित्य की कोटि में उन्होंने नहीं रखा था, जबकि साहित्य समाज का दर्पण है, जीवन का दर्पण है। जिसका साहित्य वही है जो समाज और जीवन से जिसका संबंध है। तो इस तरह से, और जैन कवियों की जो रचनाएं थी वो तो अपभ्रंश में भी थी। सिद्धों की तो देश भाषा में थी, नाथ कवियों की भी थी, लेकिन वो धार्मिक की वजह थी। और जैन कवियों की तो पूरी तौर पर जो है अपभ्रंश में पाई जाती हैं। इसलिए उनको उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में स्थान देना उचित नहीं समझा। उसकी चर्चा तो उन्होंने अपने इतिहास में किया है, लेकिन नाम जो उसके बारे में वर्णन भी किया है, लेकिन जो नामकरण किया है और जो मुख्य साहित्य माना है, वो उन्हीं राजपूत राजाओं के दरबार में रहने वाले कवियों द्वारा उनकी वीरता की जो प्रशंसा में लिखा गया वीर गाथा काव्य है, उसी को इस काल का मुख्य साहित्य माना है। क्योंकि जो ग्रंथ भी थे उस समय, उन्होंने जो 12 ग्रंथों को आधार माना है, उनमें से जो 8 ग्रंथ थे वो इसी तरह के थे, जिनमें अधिकतर, जैसे जिसका जो है नाम लिया जाता है, पृथ्वीराज रासो है, और खुमान रासो है, बीसल देव रासो है, और परमाल रासो है। ये मुख्य हैं जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इस काल के, और उसी आधार पर उन्होंने इसका नामकरण किया। लेकिन जो परवर्ती कवि थे, परिवर्ती इतिहासकार हुए, उन्होंने इस नामकरण को उचित नहीं माना। इस बारे में जो नाम हम लेते हैं विशेष तौर पर, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो 3 रचनाएं हैं वो पहले हमने लिखा दिया है, उनकी हम बात करते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो 3 पुस्तकें इस पर ही हैं, ये इतिहास पर, उन पुस्तकों में आता है जब नाम, तो हिंदी साहित्य की भूमिका उन्होंने लिखा है, एक हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। और दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी है, वो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल
और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इन रचनाओं में उन्होंने सिद्धों की और नाथ की जैन कवियों को भी स्थान दिया और उन्होंने इसीलिए इस काल का नाम वीर गाथा काल उचित नहीं समझा। उन्होंने इसका नाम आदिकाल दिया। इसीलिए आज देखिए जो प्रारंभिक काल है उसको आदिकाल से ज्यादा हम जानते हैं। और जो इतिहासकार उसके पश्चात आए उन्होंने या उसके पहले भी जो मिस्र बंधुओं ने नामकरण किया तो वो सबके सबसे ज्यादा जो डिफरेंस मिलता है, जैसे भक्ति काल में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, सबने दूसरे काल को सबने भक्ति काल ही माना है, लेकिन प्रथम काल को सबने अलग अलग नाम दिया है। तो हम उस नामकरण पे भी सबका किसका क्या नामकरण है एक बार उसकी भी चर्चा हम करना चाहेंगे। जैसा कि ये परास्नातक की कक्षा है तो इसमें विस्तार से थोड़ा इसको जानना चाहिए। तो इसमें इसको हम यहाँ पर ऊपर से लिख रहे हैं, आप यहाँ देखिए कि जो प्रारंभ में ग्रियर्सन ने जो पहला नाम दिया था, क्योंकि सबसे पहली बार इन्होंने ही काल विभाजन किया है, तो इन्होंने ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो नाम दिया वो नाम दिया था चारण काल। ये चारण काल आप देखो तो ग्रियर्सन का और रामचंद्र शुक्ल का मिलता जुलता है। किस लिए? क्योंकि चारण उन्हीं को बोलते थे जो राजाओं के, राजपूत राजाओं के दरबार में जो कवि उनकी वीरता की प्रशंसा करते थे वो चारण या भाट कहलाते थे। तो जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने यहाँ पर देखिए वीर गाथा काल इसी चौथे वाली साहित्य की ऊपर ही नामकरण किया है।